नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। और आज मुद्दा है पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक और बात करेंगे कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के 7 दिवसीय अभियान की। जी हां, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक क्या हुई? भाजपा ने पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जब मामला कांग्रेस शासित राज्य पंजाब का हो, जहां कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए यह मुद्दा और अहम हो जाता है। बीजेपी इस मुद्दे को पूरे देश में भुना रही है। महाकाल के बाद अब भाजपा इसे लेकर गांधी की शरण में पहुंच गई है। भाजपा के 7 दिवसीय अभियान के तहत दिल्ली में भाजपा सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया, तो मध्य प्रदेश में पार्टी ने प्रदेश के कई स्थानों पर एक साथ गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। लेकिन कांग्रेस भाजपा के इस अभियान को नौटंकी बता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि चूक किससे हुई? जिस तरह भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि कहीं कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा ना चुकाना पड़ जाए। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ को एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस राष्ट्रीय अभियान का रूप देने की कोशिश में लग गई है, जिसके लिए भाजपा ने 7 दिवसीय कैंपेन की शुरुआत मौन धरना देकर कर दी है। दिल्ली में भाजपा के सांसदों ने मौन धरना दिया, तो देश के अलग अलग राज्यों में भी इस अभियान ने जमकर तूल पकड़ा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और पंजाब सरकार को घेरने के लिए सीएम शिवराज समेत पूरी भाजपा जुट गई है। गुरुवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज और संगठन के मुखिया वीडी शर्मा ने अलग अलग जगह शिवालयों पर पहुंचकर महामृत्युंजय का जाप किया। और शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर चुकी बीजेपी 7 दिनों तक अलग अलग चरणों में प्रदर्शन करेगी। 10 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री हमारा अभिमान नारे के साथ मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। दिव्यांग हवन करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री हमारी शान नारे के साथ 11 जनवरी को हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, इसके लिए मौन धरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे देश भर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर देंगे। 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे नौजवान साथी ज्यादा अपनी भूमिका निभाएंगे, कि जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी तथा नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान, इस नारे के साथ मानव श्रृंखला पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस कैंपेन को नौटंकी बताया है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जब सरकार को जागरूकता के लिए कैंपेन चलाना चाहिए, तब पूरी सरकार मोदी जी के महिमा मंडन में लगी है। महामृत्युंजय जाप जनता को सुरक्षित रखने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन 7 दिन चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत भाजपा नौटंकी करेगी। इस समय पूरी सरकार लगी है मोदी जी के महिमा मंडन में। कल इन्होंने महामृत्युंजय जाप किया, उसके बाद मशाल जुलूस निकाला, अब कह रहे हैं 7 दिन का कैंपेन चलाएंगे। अरे महामृत्युंजय जाप तो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए होना चाहिए, ताकि भगवान उनकी रक्षा करे, वो सुरक्षित रहे। कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौतें होते देखी। तो इस समय महामृत्युंजय जाप जिनके लिए करना चाहिए, उनको छोड़ के सरकार और बीजेपी लगी महामृत्युंजय जाप मोदी जी के लिए करने, जबकि वो पंजाब की घटना है, फिरोजपुर की घटना है, झूठी घटना है, इस तरह की कोई हमले वाली बात नहीं। अब 7 दिन चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए नौटंकी करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मसले को लेकर केंद्र की जांच कमेटी ने पंजाब पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं सुरक्षा में लापरवाही को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पंजाब के सीएम को आदेश दे चुकी हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सवालों में घिर चुकी पंजाब सरकार भी एक्शन में है। पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है। पीएम का काफिला रोकने के आरोप में 150 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं है।
लेकिन पीएम मोदी अपने पूरे काफिले के साथ फ्लाईओवर पर जिस तरह 20 मिनट तक फंसे रहे, उससे पंजाब सरकार और वहां के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। लेकिन अब तक इसका जवाब नहीं मिल सका है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भाजपा का मौन पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता धैर्यवर्धन शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी नमस्कार। जब पूरा देश इस घटना को लेकर चिंतित है, राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर कर दी है, सोनिया गांधी तक ने कह दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, विपक्ष के तमाम नेताओं ने चिंता व्यक्त की है और कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा नौटंकी कर रही है, उसे 7.5 करोड़ लोग जो प्रदेश के हैं उनके लिए जाप करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए करने की जरूरत नहीं है, चुनावी प्रोपेगेंडा है। आप कैसे देखते हैं इसको देवदत्त जी? जी चौकसे जी, एक ये मामला ऐसा है कि कई बार दूध का झला मठा भी फूक फूक कर पीता है, अपने यहाँ कहा जाता है। तो हमारे देश में 2 बार ऐसा हो चुका कि प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस का मठे को फूक फूक कर पी रही है, वो तो कह रही है नौटंकी हो रही है उसी पर। और कांग्रेस को जबकि ज्यादा चिंता इसलिए करना चाहिए कि कांग्रेस के ही 2 प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी और इंदिरा जी, एक प्रधानमंत्री रहते हुए और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री जी, तो मतलब सुरक्षा गार्ड नहीं मार दिया इंदिरा जी को, और जो स्वागत करने आए थे उन्होंने राजीव गांधी को मार दिया। तो जब ऐसी घटनाएं जिस देश में हो चुकी हों, तो उस देश में जब प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक काफिला ऐसे लोगों के बीच रोकना पड़ा कि जब ये लोग लगातार किसान आंदोलन के लिए संघर्षरत थे, दिल्ली में थे, सब जगह थे, इसलिए चिंता स्वाभाविक है। और उसके लिए ये जो होता है इवेंट, तो वो तो है ही कि अब भाजपा उसको पूरे देश में भी कहेगी और कांग्रेस को भी, जैसा सोनिया जी ने कहा, या सबको ऐसा कहना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का मामला है, ये कोई भाजपा कांग्रेस और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज दुनिया में क्या बात जा रही होगी कि उनके प्रधानमंत्री को रोका गया, उनको लौटना पड़ा, जो प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में धाक है, आज वो क्या इमेज बन रही। तो अभी तो मामला सुरक्षा का है, और खासकर उस देश का मामला है जहां 2 ऐसे तो कई नेताओं की मौत हुई, प्रमोद महाजन को भाई नहीं मार दिया था, ऐसे और भी केस हो चुके हैं जिसमें सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। और ये मामला जो पूरा है, ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर सबको वो करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ संघीय ढांचा है। आज वहाँ कांग्रेस की पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि बदनामी करके यूपी सहित अन्य राज्यों में लाभ कमाना चाहती है भाजपा, पंजाब को बदनाम कर रही है, पंजाबियत को बदनाम कर रही है। ऐसा कोई खतरा नहीं था, भीड़ नहीं थी, इस कारण से उल्टे पैर लौट गए वो। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप स्वयं सबको, सिद्धू को धरने में बैठ जाना था कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा क्या हो रहा, चन्नी को तुरंत जांच करना था और अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए था, और बिल्कुल तुरंत कांग्रेस को इससे ज्यादा आलोचना करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा करना पड़ा। तो कोई मुद्दा नहीं बनता, ये मुद्दा खुद बनाते हैं कई बार विरोध करके। मुझे लगता है कि साफ सुथरी बात करो ना, उसमें कहा कोई दिक्कत है, लाभ उसी को मिलेगा जो सही बात करेगा। आप आज सोशल मीडिया का जमाना, चौकसे जी, सब जानते हैं, सब समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। ये तो ऐसा मुद्दा है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखो तो ये सब समझ में आएगा कि ऐसा ये कौन रोकेगा? कांग्रेस हाईकमान को रोकना चाहिए ना, तत्काल कार्रवाई करानी चाहिए थी, उन लोगों को बर्खास्त और सस्पेंड कर देना चाहिए था जो इससे सुरक्षा में लगे हुए थे, जिन्होंने चूक की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हो कि एसपीजी की जिम्मेदारी हो, चाहे हम पंजाब से देख रहे हैं किस तरह से शोर उठ रहा है। हालांकि पंजाब में ही कांग्रेस के एक नेता है मनीष तिवारी, वो कह रहे हैं कि इसमें एका होना चाहिए था, इस घटना को इस तरह से सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, ये बड़ी लापरवाही है। इतनी बड़ी लापरवाही है। चौकसी जी, मुझे से ना जी देवदत्त जी,
हाँ, क्योंकि यदि देखो कई बार क्या होता है, पल में जो अपने यहाँ देखे प्रलय होता है, यदि जी बाई चांस कोई घटना हो जाती और भी ज्यादा लोग आ जाते, और ये ओवर ब्रिज का मामला था जहां से आप हम्म कहीं जा भी नहीं सकते हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसको सामान्य उस राजनीतिक मुद्दे बहुत होते हैं, जी आप यदि उस दृष्टि से देखोगे तो बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, उसमें राजनीतिक लाभ लीजिए। आज प्रधानमंत्री भाजपा के, कल कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या जिन राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, यदि वो कहीं भाजपा शासित राज्य में जाते हैं और ऐसी घटना होती, तो क्या कांग्रेस इस पर आग बबूला नहीं होती? कांग्रेस बिल्कुल। भी ये कहती कि हमारे मुख्यमंत्री को भाजपा शासन में सुरक्षा नहीं मिली या हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मिली। ये तो ऐसा मामला है कि सब कोई भी दल होगा वो ऐसा ही करेगा। ये जांच के बाद स्पष्ट आएगा कि कितनी किसकी गलती है, एसपीजी की है, वहां की सरकार की है। ये बड़ा लंबा मामला है, लेकिन अभी तो केवल हमारे देश का मामला है और प्रधानमंत्री का मामला। और मुझे तो लगता है दुबे जी, क्या भाजपा को सियासत भी एक तरफ से हो रही है क्या? आपको क्या लगता है, नहीं, सियासत एक तरफ से हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ, भाजपा को भी अब इस मुद्दे को इतना नहीं करना चाहिए कि सब जगह धरना प्रदर्शन। आप तो उसको सुरक्षात्मक उससे लोग सुरक्षा बढ़ाई जाए, जहां भी सरकारें हैं, एक मंत्री भी जाए तो उसकी व्यवस्था की जाए। इस तरह से इसको करने से क्या होगा, इस तरह से बदनामी होती और फिर एक भावना ही पनपती है कई बार के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी या मंत्री या किसी पदाधिकारी के साथ भी कैसा हो सकता है। तो इसको राजनीतिक तूल दोनों तरह से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठीक ये है। राजनीतिक मुद्दा है नहीं, ये ठीक ये सुरक्षा का मामला है, प्रधानमंत्री ठीक का मामला है। ठीक इसको सरकार के स्तर पर निपटना चाहिए मेरे ख्याल ठीक से। है। धैर्यवर्धन जी, ये सुरक्षा का मामला है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है मौका मिल गया है तो बाकी के राज्यों में प्रधानमंत्री की, मोदी के सहानुभूति के नाम पर लोगों को वोट बटोर लिए जाएं। इस कारण इस मामले में आपने 7 दिवसीय अभियान चलाया है। एक दिन प्रदर्शन करके बाकी जांच एजेंसियों पर छोड़ दो। जब इतने बड़े बड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, केंद्र सरकार चिंतित है, पंजाब सरकार लगी है जांच करने में, तो फिर पार्टी को क्यों सियासत करना चाहिए? ब्रजेश चौकसे साहब, इसको दोनों आंखों से हमको समझना पड़ेगा। पहला विषय सुरक्षा का है। निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और एसपीजी के जो सुरक्षा के अपने मापदंड होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उस राज्य की सुरक्षा एजेंसी, पुलिस और अन्य सारी व्यवस्थाएं उसका पालन करने के लिए बाध्य होती हैं। एसपीजी एक्ट में इन सब चीजों का प्रावधान है। तो ये केवल चूक नहीं हुई है, ये मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी की यात्रा में अड़ंगा डालकर, खलल पैदा करके कोई राजनीतिक स्टंट थी, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास था, या फिर मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं मैं प्रधानमंत्री शर्मा जी जी के आपको जीवन एक को। सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है बहुत बहुत अनादि टीवी पर। जी शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कह सकते हैं। जी, मैं केवल यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी कह रहा है, अन्य पुलिस के जो आला अफसर हैं, जो इस लेवल के अधिकारी हैं, वो रिटायर्ड सेवा और सेवानिवृत्त अधिकारी, वे सब भी विभिन्न स्थानों पर अपनी राय दे रहे हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आम विधायक नहीं है कि चाहे जा रोक करके ज्ञापनबाजी कर लो, हुल्लड़बाजी कर लो। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी सुरक्षा के भारत जैसे बड़े देश में अपना एक सिस्टम है। और इस समय जबकि हम एक महाशक्ति के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, बड़े देश भी हमको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हमारे राष्ट्र प्रमुखों को उतनी सुरक्षा दूसरे देशों में भी मिलती है। आपको याद हो जब हम नरेंद्र मोदी जी इस्राएल गए थे और यासिर अराफात साहब से बगल के देश में मिलने चले गए, तो हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो थी। इजराइल की सरकार ने भी हवाई व्यवस्था की थी उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर। लेकिन शर्मा जी, जब बिना बताए प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाएं, एसपीजी को खबर ना हो, तब सुरक्षा को खतरा नहीं है। देश में यदि कुछ किसानों ने सामने आ गए हैं तो उसको सियासी मुद्दा बना रहे, सुरक्षा में चूक हुई है सब मान रहे हैं, तो उसकी जांच चल रही है, जांच एजेंसियों पे छोड़ देना चाहिए, केंद्र सरकार पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सियासत तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, कि आप 7 दिन का कार्यक्रम बना रहे हैं, एक दिन आप महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, दूसरे दिन मौन धरना दे रहे हैं, फिर तमाम तरह के आयोजन कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी पूरी बात कह लूं, फिर आप प्रति प्रश्न कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान गए, निश्चित तौर पर वो बहुत ही स्वार्थपूर्ण निर्णय था, पर वहां भी एसपीजी ने और भारत सरकार ने
आवश्यक मैसेज किया होगा, वहां सुरक्षा की गई होगी। वहां के जब प्रधानमंत्री की पोती की और नातिन की विवाह में पहुंचे थे तो वहां उतनी व्यवस्था की गई होगी। पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ वो अकल्पनीय है। सामान्य तौर पर ऐसा कभी होता नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट या आधा घंटे के लिए रोक करके रखा गया, ब्लॉक कर दिया गया, और ऐसी जगह पर जहां न केवल पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, हाइट पर होने के नाते, जैसा देवदत्त दुबे साहब कह रहे थे, वहां कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। ड्रोन से भी हमला हो सकता था, कोई अन्य प्रकार की अपमानजनक परिस्थिति बन सकती थी, जीवन को हानि तो हो सकती थी, पर उसके अलावा भी यदि कोई छोटा मामला भी होता तो दुनिया में भारत की कितनी मानहानि होती है। ये सब कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? मेरा तो ये कहना है कि निश्चित तौर पर जांच गृह मंत्रालय भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है, और वहां के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, जबरन छुट्टी पर भेज देना चाहिए, सारे जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर होना चाहिए, ताकि ये मजाक का विषय न बन जाए। और कांग्रेस पार्टी ने ये अवसर दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का 7 दिन का जो कार्यक्रम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे बीजेपी के लोग आहत हैं, देश के अधिकांश लोग आहत हैं। तो ये ऐसे अवसर पर अपनी भावना प्रकटीकरण का एक तरीका होता है, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। वह सब आयोजन मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रहा है, पर ये सब जो रिएक्शन है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों स्तर के नेताओं की, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की जो बदतमीजीपूर्ण भाषा है जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को उस घटनाक्रम पर व्यक्त की है, उसके कारण से ये रिएक्शन भी आज देश में देखने को मिल रहा है। गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। गुप्ता जी, आप तुरंत कार्रवाई कर देते, आप सस्पेंड कर देते, जांच करते, इस तरह से बयानबाजी नहीं होती कांग्रेस की तरफ से कि एसपीजी जिम्मेदार है, नवजोत सिंह सिद्धू ये नहीं कह रहे होते कि भीड़ नहीं थी इस कारण लौट गए, नौटंकी कर रहे हैं। तो सियासत तो आपकी तरफ से भी हो रही है ना, आप सीधे सीधे कार्रवाई कर देते, हाँ मान लेते कि चूक हो गई राज्य सरकार से, उसका निराकरण किया जाएगा, भविष्य में कोई चूक ना हो इस तरह से। लेकिन सियासत तो आपकी तरफ से भी हो रही है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, काफी सारी बातें मैंने दोनों की सुनी है, देवदत्त दुबे जी को भी सुना, धैर्य प्रधान जी को भी सुना है, धैर्य पूर्वक निवेदन है आप लोग भी बिना टोके बिना रोके मुझे सुनने का समय देंगे। देखिए, और उम्मीद है कि आप भी मुद्दों पे और तथ्यों के साथ बात करेंगे। मुद्दे पे ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे ही बात करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री पूरे भारत का है, वो कांग्रेस पार्टी का भी प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, खाली भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। वो अलग बात है कि वो प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वो हमारे भी उतने ही है जितने भाजपा वालों के हैं। हमारे आप बुला लो मंच पे हमारा प्रचार करने के लिए। हर भारतीय का गौरव और सम्मान का विषय है प्रधानमंत्री, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस बात से कांग्रेस पार्टी भली भांति परिचित है। हमने दो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्रियों की शहादत दी, लेकिन पाखंड और आडंबर से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का ये प्रोजेक्टेड प्रोपेगेंडा था। मैं इस पर कुछ बिंदुओं में प्रकाश डालना चाहूंगा। 14 महीने टिहरी बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ था, 700 किसान मर गए। उनकी सुरक्षा में मोदी जी ने क्या इंतजाम किए? मैं ये जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं कि वहां जो घटनाक्रम घटित हुआ वो सही हुआ। और कहना क्या चाह रहे हैं ना आप? यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर उनकी चिंता नहीं की तो उनकी चिंता कौन करे? देखिए, सारा तो आपका भाई है। अरे गुप्ता जी सुनिए, असली गम भीड़ कम। आपको भटिंडा एयरपोर्ट पे वहाँ 3 हवाई पट्टियां तो भैया आपकी सरकार थी ना, आपकी सरकार थी, जाने देते भीड़ कम है और ज्यादा व्यवस्था कर देते कि जाइए देखिए आपकी असलियत है। आपने बीच में रुकने क्यों दिया? 20 मिनट इंतजार क्यों करने दिया? व्यवस्था बना देते, पोल खुल जाती। अरे ब्रजेश जी, मेरी बात तो आने दो यार, आप तो बीच में क्वेश्चन उठा पर कितने आराम से सुना आपने उन लोगों को यार। अरे तो आप बात ही ऐसी कर रहे हैं ना गुप्ता जी। एक गुप्ता जी सुनो, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। मनीष तिवारी को जानते हो? मनीष तिवारी कौन है? जानते हो आप मनीष तिवारी को जानते हो कि नहीं जानते हो? आपके नेता है कि नहीं है ये बताइए। आप मुझ पर सवाल करते हो, सवालों के तथ्यों के साथ तो जवाब दो कि प्रधानमंत्री खड़े रहे वहां पे। मैं सुन रहा हूँ ना, लेकिन बात वैसी करो, जब सवाल आपकी बात ऐसी आएगी तो प्रति प्रश्न तो आएगा ही ना मालिक। प्रश्न करने के लिए आपको समय मिलेगा ना, मेरी बात तो आने दीजिए।
आप लोग तो ऐसा तिलमिला जाते हैं जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हो। अरे प्रवक्ता तो आप भी कांग्रेस के से नहीं बन पा रहे हो। हम कांग्रेस के हैं। हम पे आरोप लगाते हो, हमने आपको बुला के ही तो मंच दिया है। आप अपनी बात तो करिए, लेकिन गलत बात करेंगे तो मैं आपको तथ्य सुधारूंगा। तो प्रतिपक्ष तो मैंने उनसे भी किया था, इतने उत्तेजित तो धैर्यवर्धन भी नहीं हुए। देखिए, आप पूरी बात आने नहीं देते हो, बीच में टोका टाकी करने लगते हो। वहां पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसकी वहां के मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण है। अगर सबसे पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए तो गृह मंत्री अमित शाह को किया जाना चाहिए। 140 किलोमीटर का सड़क मार्ग आज तक 71 साल के इतिहास में किसी भारत के प्रधानमंत्री के बीच में फिर बोलने लगा हूं मैं। अब यदि बर्खास्त किया जाना चाहिए तो गृह मंत्री किया जाना चाहिए। वहां के गृह मंत्री को, अधिकारियों को आप खुद ही बचाव कर रहे हैं। द्वारा एसपीजी द्वारा जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया गया था उसमें हुसैनी वाला कार्यक्रम था क्या? नहीं था ना। एकदम से मोदी जी का मूड बना, सड़क मार्ग आपने तैयार किया दिया। आपने 14 महीने तक किसानों को आपको प्रोटोकॉल ही पता नहीं है हमारे। वैकल्पिक रास्ते भी होते हैं, वो भी क्लियर हो गया है। अब वहां पर ना तो अच्छा, एक चीज बता दीजिए मुझे, ठीक है आपकी बात आ गई। मनीष तिवारी को जानते हैं आप? मनीष तिवारी आपके नेता हैं कि नहीं है? मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं? आप जवाब में पहली बार मिला इतना डरपोक प्रधानमंत्री। आपको उदाहरण देना चाहूंगा। तो क्या मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा हटा लेनी चाहिए और जाने देना चाहिए? उड़ीसा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा हटा लेनी चाहिए? क्या बात कर रहे हो यार गुप्ता जी आप? सुनिए तो, मनीष तिवारी को जानते हैं ना आप? गुप्ता जी मनीष तिवारी को जानते हैं ना? सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता तो रखिए। सुनने की क्षमता आप लोग रखिए। गुप्ता जी सुन तो लीजिए। मनीष तिवारी को जानते हैं? उनका बयान है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर सरहद है, 10 किलोमीटर की दूरी पर सरहद है और पाकिस्तान के पास ऐसी तोपें हैं और हिंदुस्तान के पास भी ऐसी तोपें हैं जो 35 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखती हैं। ये खतरा था और इस पे एक होना चाहिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। सियासत नहीं होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। ये गंभीर मामला है। आप कह रहे गंभीर ही मामला नहीं है। बहस आप लोग आयोजित करा रहे हो तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो भी जांच का विषय है वो जांच के बिंदु चल रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के थ्रू, मुख्यमंत्री कार्यालय के मार्फत। लेकिन जब बहस हो रही है तो तथ्य तो रखना पड़ेंगे ना। तो तथ्य रखो ना। आप तो पूरी नौटंकी करार दे रहे हो ना। आप कह रहे हो कि गए नहीं। देखिए, मैं आज फिर बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी मध्य प्रदेश में गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करने वाले, उनको पूजने वाले लोग, उम्मीद है मुझे क्या आप मुद्दे पे ही रहेंगे। गांधी की शरण में गए कि नहीं गए ये लोग? गुप्ता जी मुझे मालूम है कि मैंने कहा था आपसे मुद्दे पे ही रहेंगे। उस पर भी हम बहस कर चुके हैं, 2 दिन बहस किए, अभी 4:30 बजे भी बहस किए, लेकिन आप वहीं पहुंच गए। आडंबर और पाखंड की राजनीति कर रही है भारतीय। जब आप गृह मंत्री को बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो तो पंजाब सरकार भी बर्खास्त कर देनी चाहिए। का झंडा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं आपको ब्रिज पर, चलिए मैं देवदत्त जी के पास जाना चाहूंगा। देवदत्त जी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस खुद इस मुद्दे को हवा दे रही है? भाजपा भी सियासत कर रही है, जो मैंने पहले भी कहा था। कांग्रेस के नेताओं के इस तरह से बयान आ रहे हैं कि नौटंकी हो रही है और फिर कह रहे हैं कि उसको चुनावी प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, और सुरक्षा में बोल रहे कि वो गलती नहीं हुई, चूक नहीं हुई, बचाव की कोशिश तो उधर से ही हो रही है ना। आपको क्या लगता है? हो रही है। माननीय सोनिया जी ने निर्देश दे दिए कि जांच का विषय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो भी खामी हुई है संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। सिर्फ उनने चन्नी को फोन लगाया है, बाकी के बयान भी देख लीजिए आपके पंजाब के मंत्रियों के क्या आ रहे हैं, नवजोत सिद्धू के क्या आ रहे हैं। थोड़ी तैयारी वारी करके आया करो, आरोप लगाते रहते हो आप वैसे ही। देवदत्त जी फाइनल कमेंट, समय नहीं है। देवदत्त जी हेलो जी, देवदत्त जी, जी, वो जो मैंने शुरू में कहा था कि इसको मुद्दा यदि बीजेपी बनाए तो वो बनाए, कांग्रेस को तो इस मुद्दे पे बीजेपी से बढ़ के ज्यादा करना चाहिए कि भाई ये देश प्रधानमंत्री मामला है। सुन तो लीजिए गुप्ता जी, राजनीति करेगी वो सलाह दे रहे हैं आप। गुप्ता जी मैं आपकी गुस्सा समझ रहा हूँ, नाराजगी आप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। देखना एक ना एक दिन सच सामने आएगा और मोदी जी का पाखंड का पर्दाफाश होगा। खुशबू आएगी राहुल गांधी जैसे कागज के फूलों से, आएगी।
अरे हम वही कह रहे हैं कि आप इंतजार तो करें, ऐसा नहीं है। नंबर का रुपया बन के ये जो मध्य प्रदेश और देशवासियों को उल्लू बना रहे हैं ना, समय भी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, सियासत तो नहीं होना चाहिए। सियासत दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन कार्रवाई एक तरफ से होती दिखती तो शायद इसे सियासी तूल ना देना पड़ता। भाजपा को हम कह सकते हैं मौका मिल गया और वो इसको भुनाना चाहती, लेकिन कांग्रेस भी जो चूक कर गई है उसको मानने को तैयार नहीं है। यदि उसने कार्रवाई की होती तो इस तरह से परिणाम नहीं आते, ना ही सियासत हो पाती। तो मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए आज, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।